वेरी गुड मॉर्निंग। आप सभी का इस चैनल पे पुनः एक बार बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहावत है कि चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, चिंता से चिंतन भला, खुश रहे रघुवीर। कहने का सेंस ये है कि जब कभी हम किसी मैटर को लेकर चिंतित होते हैं तो चिंतित होने से वो चिंता रूपी समस्या और ज़्यादा विकसित हो जाती है, बड़ी हो जाती है। इससे बेटर है उस समस्या के निराकरण के लिए हमें चिंतन करना चाहिए। जितना ज़्यादा हम चिंतन करेंगे, और चिंतन के लिए एकांत की आवश्यकता होती है। एकांत का शुद्ध अर्थ होता है एक के अंत में जाना, यानी उस समस्या रूपी समाधान के खोज में बहुत दूर तक निकल जाना और अंततः उस समस्या का समाधान कर देना ही सबसे बड़ी महानता है, सबसे बड़ी वीरता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि डिप्रेशन के क्या क्या लक्षण हैं, और अगर आप एकांत में रहते हैं, एकांत आपको अच्छा लगता है, तो आगे बढ़ने के लिए बहुत ही बेटर प्लेटफॉर्म है कि आप एकांत हैं। लेकिन वो एकांत कहीं डिप्रेशन की तरफ आपको लेके तो नहीं जा रहा है। उसको कई लक्षण के माध्यम से आप समझ सकते हैं, और समय रहते अगर इस बात की आपको पहचान हो जाती है कि हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप वापस आ सकते हैं और निश्चित रूप से आ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो के साथ बने रहिए। डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो डिप्रेशन होता क्यों है? डिप्रेशन का अगर आप पर्यायवाची में जाएंगे तो चिंता होती है, किसी काम का नहीं होना या बार बार असफल होना, अपने जो लक्ष्य आपने फिक्स किया है उस लक्ष्य के प्रति आपका दृढ़ विश्वास का नहीं होना, आत्मविश्वास की कमी होना, ये सारी चीज़ें जो है आपको लक्ष्य एवं लक्षण इस दोनों के कॉम्बिनेशन से एक सुदृढ़ सीढ़ी तैयार करती है। और लक्ष्य के आधार पर अगर लक्षण आपका नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब है कहीं न कहीं आप डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, चाहे वो स्टार्टिंग पॉइंट का हो या फिर आप डिप्रेशन के बहुत करीब जा चुके हैं। तो इसका अगर लक्षण की बात की जाए तो सबसे पहला चीज़ है किसी भी चीज़ में मन का नहीं लगना, यानी कंसंट्रेटिव पावर जो आपका है वो 100% तो नहीं, लेकिन कुछ परसेंट ऐसा है जो आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है दिग्भ्रमित होता है। आप किसी उद्देश्य पर चले और आपका आत्मविश्वास इतना ज़्यादा टूट चुका है कि आप अपने आप को खुद बार बार कह रहे हैं ये हमसे नहीं होगा, ये हमसे नहीं होगा। ऐसी स्थिति को आप डिप्रेशन में काउंट कर सकते हैं, यानी आपका वे जो है वो कहीं ना कहीं गलत है। दूसरी बात है या तो बहुत ज़्यादा सोना या बहुत कम सोना, ये भी एक इसका लक्षण आप कर सकते हैं। दूसरी बात है कि बेड पर आप गए, आँख खुली हुई है, नींद नहीं आ रही है और देखते देखते सुबह हो गई और किसी एक बात को हम सोचते रह गए, ये भी इसके लक्षण में काउंट किया जाता है। तीसरी बात है कि बार बार आत्महत्या का जो है एक संकल्प आना कि अब मेरे से ज़िंदगी में कुछ नहीं हो पाएगा, चारों तरफ घोर अंधेरा ही अंधेरा है, और ऐसी स्थिति में आदमी क्या करता है, खुद को ख़त्म करने की कोशिश करने लगता है। और उससे पहले की जो अवस्था होती है वो सार्वजनिक जगह से जाके बचना चाहते हैं, लोगों के बीच नहीं जाना चाहते हैं, परिवार के सदस्यों में घुल मिल कर नहीं रहना चाहते हैं, अंततः मतलब वो एकांत रहना पसंद करने लगते हैं। ये भी कहीं ना कहीं जो है डिप्रेशन का एक आप लक्षण कर सकते हैं। इस लक्षण से निकलने के लिए आपको तुरंत क्विक ट्रीटमेंट इसका करना चाहिए। ट्रीटमेंट का सेंस है, सबसे पहले अगर आपको लोगों के बीच रहना अच्छा नहीं लगता है तो कम से कम आप परिवार के साथ रहें। अगर अगले लक्षण की बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात यह होती है कि बार बार किसी बात पे क्रोध आ जाना, चिड़चिड़ापन आ जाना, और चिड़चिड़ापन आने का सबसे बड़ा कारण यही है आत्मविश्वास की कमी हो जाना। जब आपके अंदर आत्मविश्वास की कमी हो जाती है तो आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, और इस तरह से आपका जो ब्लड का लेवल है वो भी आपका कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाता है, या तो आपका बीपी हाई हो जाएगा या फिर कुछ हो सकता है। अगले लक्षण की बात की जाए तो इसमें वज़न का एकाएक बढ़ना या फिर वज़न का एकाएक घटना, ये भी आपका लक्षण हो सकता है। दूसरा है डाइजेशन का प्रॉब्लम भी हो सकता है। इस तरह से अनेक चीज़ों को आप कॉम्बिनेशन करके सोच सकते हैं कि आपका रास्ता क्या है, और अगर इस तरह की कई लक्षण आपसे मिलते हैं तो निश्चित रूप से इनका क्विक ट्रीटमेंट करना चाहिए और अपने लक्ष्य के प्रति अड़ी और विश्वास के प्रति जो है
एकदम दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते जाना चाहिए। अगर आपका दिल कह रहा है ये आपसे नहीं होगा, तो आप अपने आप को समझा सकते हैं ये मैं ही कर सकता हूँ और निश्चित रूप से कर सकता हूँ, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। रोज़ अपने आप को पॉजिटिव संकल्प से आप अगर अभिभूत करेंगे तो दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो आपको मजबूर कर सके। अगर आप सुबह सुबह किसी भी सुविचार यानी किसी भी पॉजिटिव थॉट को कई बार इमर्ज करते हैं अपने आप में, तो वैसी एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब होनी शुरू हो जाती है और जैसी एनर्जी आपके अंदर एब्जॉर्ब होगी उसी तरह का क्रिएटिविटी आपके अंदर आना शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से आप सफलता के मार्ग पे चलना शुरू कर देंगे। दोस्तों, पक्षी का राजा अगर बाज है तो बाज इतना महान और शक्तिशाली क्यों है, उसके पीछे उसके बचपन की कथा जुड़ी हुई है। अगर मैं शॉर्टकट में आपको बताऊं तो सबसे पहले आप बात जान लें कि बाज जो है 70 साल तक जिंदा रहता है और बचपन से ही उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है। जब चूजा अवस्था में होता है तो उसकी माँ लेकर उसको उड़ जाती है और छोड़ देती है। उसका उस समय तक पंख भी फड़फड़ाना शुरू नहीं होता है और धरती के करीब आने के बाद फिर से उनको अपने पीठ पर बैठा लेती है। इस तरह से उसका ट्रेनिंग शुरू हो जाता है और चूजा को लगता है अब तो मौत मेरी बहुत करीब आ गई है। अंततः वो जो है अपना जो है पंख फैलाता है और धीरे धीरे वो ऐसा इंसान बन जाता, ऐसा पक्षी बन जाता है। जब बादल लगाती है तो छोटी चिड़ियाँ किसी पेड़ पौधे पे जाते हैं और वो बादल से ऊपर जाने का सोचते हैं। इसलिए आपका सोच, आपका संकल्प, आपका आत्मविश्वास जितना स्ट्रांग रहेगा, निश्चित रूप से आपके जीवन की व्यथा भी, आपके जीवन की कथा भी उतनी ही स्ट्रांग रहेगी जो कि प्रेरणास्पद होगी। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जीवन में अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, बहुत आगे जाना है, तो कई एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसी तरह से जिंदगी रूपी जो भी इम्तिहान आता है आपको खुश होना चाहिए, ये हमको निश्चित रूप से आगे बढ़ाने के लिए आया है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे।